कैथल की सरजमी पर आज जिस प्रकार से भारी जन सैलाब इनेलो पार्टी के साथ आज जन सम्मान रैली के अंदर पहुंचा है। दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचे हैं। मेवात के अंदर जिस प्रकार से एक रैली का आयोजन किया गया था, परिवर्तन पद यात्रा जो अभय सिंह चौटाला द्वारा की गई थी, वहां पर बड़ा जोश लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर देखने को मिला था। और आज कैथल की सरजमी के ऊपर भी मेवात से यहाँ पर कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता पहुंचे इनेलो पार्टी के लिए। और आज जो जन सम्मान रैली कैथल की सरजमी पर, कैथल की पावन धरा पर यहाँ पर आयोजित की गई है, उनके सम्मान में यहाँ पर इनेलो पार्टी का जो परिवार है इतना बड़ा है कि आज हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हमारे साथ हैं जो युवा साथी हैं जो वो मेवात से आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आज जो इनेलो पार्टी का जो दबदबा जो दिख रहे हैं, आज यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, आप भी यहाँ पर पहुंचे हो, तो क्या कहेंगे इनेलो पार्टी को लेकर, अभय सिंह चौटाला को लेकर? मैं तो यही कहूंगा, जो आज मौजूदा दौर में जो लहर चल रही है इनेलो पार्टी की, इससे तय हो गया कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवर्तन होने वाला है। और हम जो बिलोंग करते हैं, हम नूह घासेड़ा, गांधीग्राम घासेड़ा से हैं। और अभी हाल ही में अभय सिंह चौटाला ने वहां पर एक सद्भावना यात्रा भी की, हम उसमें शामिल भी रहे और हमारे गांव के अंदर भी प्रोग्राम रहा। हमारे पूरे इलाके के अंदर और मेवात और पूरे हरियाणा के क्षेत्र के अंदर इनेलो की जो है लहर है। आने वाले इलेक्शन के अंदर तय है कि इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो सरकार बनाने जा रही है। पूरे युवाओं के अंदर जोश है। किस प्रकार का जोश है? जब अभय सिंह चौटाला आपके वहां पर पहुंचे थे तो किस प्रकार का जोश देखने को मिला था? क्या अभय सिंह चौटाला, जिस प्रकार से लोग कह रहे थे कि वहां पर जो दंगे फसाद चल रहे हैं, लेकिन वहां पर नूह मेवात की जो जनता है उसने अभय सिंह चौटाला का मान सम्मान किया और वहां पर जो यात्रा, सद्भावना यात्रा हुई, उसमें बढ़ चढ़ कर आप लोगों ने अपनी हिस्सेदारी दिखाई। आज कैथल में भी पहुंचे हैं, तो क्या ये जो जनसैलाब है जो आज अभय सिंह चौटाला के साथ दिख रहा है, क्या भविष्य में आने वाले चुनाव में दिखेगा? हाँ जी, क्योंकि अभय सिंह जो चौटाला है वो बेबाक नेता है, निडर नेता है। और जो है कि अभी वहां पर जब सद्भावना यात्रा हुई तो वहां पर भी जो है कि अभय सिंह चौटाला ने ये आश्वासन दिया कि हम आने वाले वक्त में जो आज नफरत की जो हुकूमत और जो राजनीति चल रही है, इसको खत्म करके हम भाईचारे को जो है कि बढ़ावा देंगे। और वहां पर जो है कि हमारे वहां पे नूह के अंदर जो मामला हुआ, हिंसा हुआ, उसके अंदर जो है कि कुछ इलाके के शांति को भंग करने वाले लोग, बजरंग दल वाले लोग, बीजेपी के, आरएसएस के लोग, गुंडे लोग जो वहां आए और उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, और इस तरह की जो है कि उन्होंने टिप्पणी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वहां मेवात के अंदर जो सदियों से भाईचारा चला आ रहा है उसको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वहां के इलाके के और हमारे जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन सब ने मिलकर इस जो है कि षड्यंत्र को नकार दिया। और वहां के भाईचारा आज भी जिंदा है और पहले से और हमेशा रहेगा। तो क्या राजनीति से वहां पर राजनीतिक लोग जो है वो राजनीति गलत कर रहे हैं, या फिर अभय सिंह चौटाला की बेबाकी, या फिर और क्या क्या आपको पसंद आया जो अभय सिंह चौटाला के साथ इतनी भीड़ जो आज कैथल तक पहुंच गई? बस अभय सिंह जो चौटाला है वो किसी में भेदभाव नहीं करते, सारी चाहे जाति हो, धर्म हो, कोई भी हो, वो एक नजर से देखते हैं। और बिल्कुल निडरता के साथ जो है कि आज जो मौजूदा दौर में हुकूमत चल रही है, जो राजनीति, धर्म की राजनीति कर रही है और जो है कि भड़काने की राजनीति कर रही है, आपसी भाईचारे को खत्म करने की जो राजनीति कर रही है, उसके खिलाफ सख्ती से आवाज सदन में भी उठाते हैं और जन संवाद के अंदर भी उठाते हैं और रैलियों के अंदर और कार्यक्रमों के अंदर जो है अभय सिंह चौटाला पुरजोर आवाज उठाते हैं। इसलिए हमारे अंदर जोश है कि आने वाले वक्त में यकीनन परिवर्तन होगा और अभय सिंह चौटाला सीएम के दावेदारी के जो है पूरे तौर पर खड़े उतरेंगे। क्या ये सत्य है? जी बिल्कुल ये सत्य है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने इस प्रदेश को बनाने के लिए जमीन से लेकर सदन तक जो आवाजें उठाई है, चाहे वो किसान के हक में हो, चाहे वो युवाओं के बेरोजगारी के हक में हो, हर मुद्दे को चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बेबाकी से सदन के अंदर सरकार से निडर होकर सवाल किए हैं। इसलिए उससे साबित होता है कि आने वाले 2024 इलेक्शन में चौधरी अभय सिंह चौटाला पूर्ण बहुमत के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने बहुमत से सरकार बना रही है। क्या मौजूदा सरकार के तहत आपके वहां पे नूह मेवात में कोई कामकाज हुआ है? देखो, मौजूदा सरकार और इससे पहले कांग्रेस सरकार, इन दोनों सरकारों ने मिलकर हमारे मेवात को लूटा है, बर्बाद किया है।
फिलहाल भी बर्बाद किया है। अगर कुछ काम हुआ था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वो दौर में हुआ था, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। क्या मेवात के अंदर कितनी सीटें जो है आ जाएंगी? यहाँ पर मेवात में जो भी सीटें हैं अभय सिंह चौटाला इनेलो पार्टी की, क्या वहाँ पर सभी की सभी सीटें आएंगी? और किस प्रकार से क्या परिवर्तन, जो सद्भावना यात्रा निकाली, क्या वास्तव में मेवात के अंदर ही नहीं बल्कि वहाँ के सहयोग से क्या हरियाणा भर में परिवर्तन हो पाएगा? जी बिल्कुल परिवर्तन होगा। 2014 के इलेक्शन में इनेलो पार्टी ने फिरोजपुर विधानसभा से अपनी एक सीट निकाली, नूहू विधानसभा से भी अपनी सीट निकाली, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 2024 के इलेक्शन में भी इनेलो पार्टी 3 विधानसभा सीट है नूहू के अंदर, पुल्हाना, फिरोजपुर झिरका और नूहू, तीनों सीटों को पूर्ण बहुमत से जीत रही है। पूरी आवाज के साथ है? बिल्कुल पूरी आवाज के साथ है। धन्यवाद युवा साथी। मतलब लगभग आप अगर बात करें वहां पर, अब मार्जिन पहले 2014 में कितना था और अब वहां की जनता क्या आवाज लगा रही है, कितनी वोटों से जीत होगी? मेवात की जनता की सिर्फ एक आवाज है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी अभय सिंह चौटाला, सिर्फ ये आवाज है। निश्चित तौर पर परिवर्तन मेवात लाने को तैयार है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस के वहाँ 3 विधायक है, उन्होंने भी मिलकर मेवात को बर्बाद किया है, उनसे लोग परेशान हैं। इसलिए परेशान होने की बिना पर मेवात के लोग अब परिवर्तन के मूड में हैं। भाई साहब, आपका परिचय देते हुए बताएंगे कि किस प्रकार से आज हरियाणा के अंदर जो एक परिवर्तन पद यात्रा निकाली गई है, अभी भी कुछ हलकों में बची हुई है, तो इस परिवर्तन पद यात्रा से इनेलो के अंदर कितना बदलाव होगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर कितना परिवर्तन होगा? मेरा नाम संदीप संधू है, मैं पानीपत से हूँ, गांव खोजपुरा, हल्का पानीपत ग्राम। देखिए, जो लोगों को बहला फुसला कर बीजेपी ने सरकार बनाई हरियाणा में या सेंटर में, उन्होंने सिर्फ लोगों को आपस में धर्म के, जाति के नाम पर बांटने का काम किया। कभी हिंदू मुसलमान तो कभी जात नॉन जात का नारा देकर लोगों को ठगने का काम किया और उनको लूटने का काम किया। कभी कोई उनसे काम की बात करे, कोई पूछे कि आपने काम क्या किया है, तो हिंदू मुसलमान में बांट देते हैं। अभी ताजा मुद्दा आपने देखा, मेवात में मुसलमानों का और हिंदुओं का उन्होंने झगड़ा करा दिया था कि हमारी पंचायतें जाटों की पंचायतें नहीं होती, तो उन्होंने हरियाणा को जलाने का काम किया था। वो तो हमारे बुजुर्गों ने पंचायतें की और देखा कि कौन क्या कर रहा है। ये सारा सुनियोजित जो झगड़ा था, बीजेपी का मकसद ये था कि झगड़ा करा कर तुम पीछे भाग जाना। आरएसएस के बंदे या बीजेपी के शुरू से देश के गद्दार रहे हैं, ये अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं, इन्होंने हमेशा अंग्रेजों की दलाली की, ठीक है। और कोई भी हमारा, चाहे आप वल्लभ भाई पटेल को ये जो मूर्ति बना रहे हैं उनको अपना दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन करने के लिए कहा था। यदि आप इतिहास उठा के देखें और यदि थोड़ा हिस्ट्री में झांके तो वल्लभ भाई पटेल होते, हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी, उन्होंने भी आरएसएस को बैन करने के लिए बोला था। इनका कोई इतिहास इनसे पूछ लें, इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आरएसएस का क्या योगदान है, आप किसी बीजेपी वाले से पूछो तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी। आरएसएस का कोई शहीद हुआ हो देश के लिए? अब जिन्हें मुसलमान भाइयों से आपने बात की, उन्होंने भी शहीदी दी। भगत सिंह को फांसी देने के लिए सहारनपुर का एक मुसलमान जज था जिसने मना कर दिया था, ठीक है। और भगत सिंह का एडवोकेट था, वो मुसलमान था। आप इनसे सर्टिफिकेट मांग रहे हो, और क्या इनको जरूरत है? कुछ देखो, कुछ बैठे हुए लोग हमारे अंदर भी हैं, कुछ इन मुसलमानों में भी हैं, जो इनके बहकाव में आके आपसी लड़ाई छेड़ देते हैं हिंदू मुसलमान की, जाति बिरादरी की, तो वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन जनता ने देख लिया है बीजेपी एक झूठी, और इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री ना कोई देश में आया ना आने वाला। संदीप भाई, जिस प्रकार से पानीपत जिले से आप आए हैं, कितने लोगों की जनसंख्या है, कितनी भीड़ आपके साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला के समर्थन में कैथल पर पहुंची है, और पानीपत की जनता के मन में आज जनता के जबान पर आवाज कौन सी है? मेरे गांव से 100 गाड़ियां, आपके गांव से? मेरे गांव से, मैं और नहीं बता रहा, मैं अपने गांव की बता। मेरे गांव से 100 से प्लस गाड़ियां यहाँ पे कैथल में आज परिवर्तन यात्रा में अपना योगदान देने के लिए पहुंची हैं, और ऊपर वाले ने चाहा तो हम बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल
सरकार बनाने का काम करेंगे, जिसमें भाई अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे और राम राज्य, जिसको राम ये है, हमें राम राम सिखाते हैं, जय श्री राम नहीं होता। अरे हमारे तो राम राम, हमारे सुबह उठते ही किसान राम राम करता है, हमारे ही गंगा हमारा खेत है, हमारा जो मंदिर हमारा खेत है, हमारी गंगा हमारा ट्यूबवेल है, हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। किसानों के घर के बच्चे जो शहीद होते हैं, मिलिट्री में लगा लो, जो हर किसान का बच्चा है, या किसी लीडर का या किसी ये जो आरएसएस का किसी का एक भी बच्चा शहीद होता है बॉर्डर पे, आप देखिए सब किसानों के मजदूरों के बच्चे हैं। और गेम्स में जो मेडल लाने वाले वो हरियाणा के बच्चे हैं और किसानों के बच्चे हैं। अब आप देख लो उन्होंने क्या किया, जो मेडल लाई हुई लड़कियां हैं उनके साथ जो जो आपने देखा है यहाँ पे, जो बीजेपी के जो एक ब्रजभूषण का केस भी दर्ज नहीं हुआ और उनको कैसे पीटा गया, तो ये जनता सब जानती है, मूक दर्शक बन के सब देख रहे हैं, लेकिन समय आने पर वोट की चोट से इनको हराने का काम करेंगे। तो जो 100 गाड़ी आपके गांव से आई है, मैं आपके गांव की आपने बात की, और पानीपत से तो बहुत सारी गाड़ियां होंगी, क्या दिखाया जाता है, क्या दिखा रही है वो जनता आज कैथल की सरजमी पर पहुंचकर अभय सिंह चौटाला को सुनने आए हैं, अभय सिंह चौटाला का साथ देने आए हैं, या फिर प्रदेश हरियाणा में परिवर्तन करने आए? ये परिवर्तन की लहर चल चुकी है। कुछ हमारे से जिन्होंने जेजेपी बनाई उन्होंने लोगों को ठगने का काम किया, झूठ बोलकर अभय सिंह जी को कुशल से भाव का बताकर अपने आप को मिठा ठग बनकर लोगों को ठग के बीजेपी में बैठ के उनकी झोली में बैठ के। जी सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में, जिस प्रकार से आज जेजेपी की भी रैली है, देवीलाल जी को ही याद किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में आयोजित की गई है? ये तो चौटाला परिवार है जो ये अब ये जेजेपी वाला राजस्थान में भाग रहा है। एक बार चौटाला यूपी में भी गया था, वहां से कितनी सीट लिया था, तो वहां से राजस्थान से कितनी लिया होगा, राजस्थान से क्या लिया होगा, अपना हरियाणा उसे झंडा उस पर। और बीजेपी ने कहता था, बोला बीजेपी ने तो हम जमुना पार कर देंगे, और उससे ये तलबेचा टोला क्या फिर दुष्यंत तो लोगों का विश्वास जीत कर उसने बीजेपी का ही समर्थन कर दिया। रही है बताया कि जो इंडिया गठबंधन जो बना है इसका साथ जरूरी है। आज ये हालात है, वैसे पब्लिक तो आज 2-2.5 लाख रुपये आज कर्जे में पहुंच गई, अच्छी बात है, पर नाव जब पार लगेगी, जब इंडिया गठबंधन के साथ लगेगा, उसका समर्थन मिलेगा, हाँ उससे फायदा मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जनता लाखों की संख्या में कैथल की इस पावन धरा पर पहुंच चुकी है चौधरी अभय सिंह चौटाला को सुनने के लिए, उनकी बेबाकी को देखने के लिए, उनके साथ चलने के लिए, हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए। और